हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। आज वीकेंड है तो इन्जॉय करना तो बनता है, तो इसीलिए आज हम लोग बाहर जा रहे हैं और मैं आप लोगों को अपने साथ लेके जा रही हूँ। आज वीकेंड था, मेरी बहन की भी छुट्टी थी, तो सोचा कि क्यों ना हम लोग बाहर से घूम के आएँ और आप लोगों को ना लेके जाएं। ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलें बाहर चलते हैं, घूम के आते हैं। आज क्या क्या हम लोग करेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, देखते हैं कि हमें क्या बाहर एडवेंचरस करने को मिलता है। कुछ भी प्लान नहीं है, अभी बाहर जाके ही डिसाइड करेंगे कि हमने करना क्या है। तो लेट्स गो विद अस। और हम लोग घर से निकल चुके हैं और अब देखो हम लोग कहाँ पे जाते हैं। मेरी बहन को भी अभी श्योर नहीं है कि हम लोगों ने कहाँ पे जाना है। मैं से पूछ चुकी हूँ तो कहती है अभी निकलते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ पे जाएंगे। और हम लोग घर से निकल गए हैं। स्टॉप 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 हियर। अभी मुझे पीओ बॉक्स में चेक करना है कि अगर मेरे लिए कोई कोरियर आया। मेरा फेवरेट और मेरी सबसे फेवरेट चीज़ ये है कि पीओ बॉक्स चेक करते रहना, क्योंकि कुछ ना कुछ ऑर्डर किया होता है और हर टाइम चेक करती रहती हूँ कि कब कोई चीज़ आ जाए। ओके, सो हेयर इज़ माई कोरियर जो कि आ चुका है ऑलरेडी। और इसमें क्या है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, ये मैं बताऊंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में कि इसमें क्या है। और आप देख सकते हो कि किस तरह से सारे पत्ते गिर चुके हैं दरख्त के। और अच्छा हुआ मैंने टाइम से ही फोटोशूट भी कर लिया था, क्योंकि अब तो सब खत्म हो चुका है। आई मीन ट्रीज से सारे लीव्स झड़ चुके हैं और खाली गंजे ट्रीज ही दिख रहे हैं। और हमने डिसाइड किया है कि हम सबसे पहले जाएंगे, खाना खाएंगे, क्योंकि लंच टाइम है और हमें भूख लग चुकी है ऑलरेडी। और आज मेरी बहन ने सोचा था कि वो घर में कुछ नहीं बनाएगी, क्योंकि वो घर की शेफ है और वही हर टाइम खाने बनाती रहती है। तो आज वो मुझे बाहर लेके जा रही है कुछ खाना खिलाने के लिए। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग सेंट लुइस जा रहे हैं और ये रहा हमारा डेस्टिनेशन। और मैं इस रेस्टोरेंट में पहले नहीं आई हूँ और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जायंट टाइगर पे बाहर काफ़ी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं और मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। मैंने अपनी बहन को बोला है कि क्यों ना हम खाने से पहले वहाँ चले जाएं शॉपिंग के लिए। अब सेल का वर्ड देख के सेल से ही पेट भर गया है। आप मुझे सारा दिन भूखा रख लो और शॉपिंग के लिए ले जाओ, आई एम ओके विद दैट। शॉपिंग इज अ थेरेपी फॉर मी। मैं शॉपिंग पे चली जाऊं और कुछ भी ना खाऊं, मैं रह सकती हूँ। आई थिंक वो मेरे लिए बेस्ट डाइट है। शॉपिंग पे भेज दो मुझे और कुछ ना खाने को दो। तो फिर आप जाएं शॉपिंग पे, मैं खाना खा के आपको पिक कर लूंगी, राइट? गुड ऑप्शन। चले उतर के देखते हैं कि क्या डिसाइड होता है हमारा। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और अब हम अंदर जाने लगे हैं। और आप मास्क पहन लिए हैं, क्योंकि मास्क के बिना तो हम अंदर नहीं जा सकते। और सबसे हुआ है कि मैं आ तो गई हूँ अपनी बहन के साथ। हमेशा वही पे करती है हर जगह पे मैंने कभी नहीं किया है, पर आज मैंने नियत की थी कि मैं पे करूँगी और मैं अपनी बहन को बाहर लेके जाऊंगी। और अनफॉर्चुनेटली मैं वॉलेट लाना भूल गई हूँ। तो आज की ट्रीट भी मेरी बहन की तरफ से है। लेट्स गो इनसाइड। इस रेस्टोरेंट के बारे में तो बहुत सुना था, बहुत रिव्यूज़ देखे थे कि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, पर अंदर एंटर हुए तो कोई भी नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हमने पूरा रेस्टोरेंट अपने लिए ही बुक कराया है। सिर्फ हम थे और वेटर्स थे और म्यूज़िक था, और म्यूज़िक इतना लाउड था कि आप कुछ भी बोल नहीं सकते थे। अब मास्क मैंने उतार लिया है और आप देख सकते हो कि इस मास्क के अंदर जो लिपस्टिक लगी है, इसका मतलब ये है कि हम मेकअप खुद के लिए करते हैं, किसी के लिए नहीं। तो खुद को खुश रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे मेरी आवाज़ इसलिए बंद हो गई थी क्योंकि बैकग्राउंड पे बहुत ही ऊंचा म्यूज़िक था और आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर हमें एक लंबा मेन्यू देख के चले गए और उसमें से हम डिसाइड करते कि हमने क्या खाना है। फिर फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि हमने क्या खाना है। मेरी बहन ने जूस मंगाया और मैंने पानी मंगाया। और अच्छा तो था, बट म्यूज़िक बहुत ही लाउड था कि हमने एक बार उनको बुला के बोला भी कि थोड़ा सा लो कर दो, हमें खुद भी बातें करनी हैं। बट उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ खाओ, म्यूज़िक सुनो और जाओ। तो
फिर हम कुछ भी बात नहीं कर पाए, चुप करके हम खाना खाने लग गए और हमारा ऑर्डर आ गया ऑलमोस्ट। और आप देख सकते हो कि कितना ही डिलीशियस दिख रहा है ये, और बहुत ही मज़े का सैलेड था कि मैं तो पूरा सैलेड खा गई। और ये हाथ आपको जो दिख रहे हैं ये ऑफ कोर्स मेरे नहीं हैं, इतने खूबसूरत हाथ मेरे नहीं हो सकते हैं। ये वहाँ की वेट्रेस के थे जिसके नेल्स बहुत ही प्यारे लग रहे थे, और हमने उससे पूछा कि उसने किस सैलून से ये करवाया है। और मेरी बहन तो इतनी इमोशनल हो गई कि उसने उससे एड्रेस ले लिया और उसने डिसाइड किया कि हम लोग खाने के बाद नेल एक्सटेंशंस के लिए जाएंगे। बट मैंने उसको बोला कि थोड़ा सा हौसला रख, नेक्स्ट वीक के लिए भी कुछ रहने दे। और फिर हमारा खाना होता है स्टार्ट। मैंने सबसे पहले कॉलीफ्लावर पॉप लिया क्योंकि मुझे वो दिख तो बहुत मज़े का रहा था, और फिर जब मैंने बाइट लिया तो अच्छा था। मुझे गोभी मंचूरियन याद आ गया ये खा के, बट उसमें थोड़ा सा स्पाइसेस होते हैं, ये बिल्कुल नॉन स्पाइसी था। और सैलेड तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुत ही डिलीशियस था, और फ़िश एंड चिप्स तो ऑलवेज़ गुड। और मेरी बहन जब भी कोई चीज़ खाती है तो वो नेक्स्ट उसकी रेसिपी घर आके ज़रूर ट्राई करती है, तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो ये सब चीज़ें घर में ट्राई करेगी। और ये वाली फ़ोटो थी मेरे इंस्टाग्राम पेज के लिए, थोड़े से इसमें मैंने डायमंड्स दिखा दिए थे। और यहाँ पे हमारा होता है खाना स्टार्ट। आप देख सकते हो कि हम कितनी स्पीड में खाना खा रहे हैं। आप हमारी स्पीड पे मत जाएं, मैंने वीडियो थोड़ी सी फास्ट की है क्योंकि थोड़ी सी लंबी हो गई थी, तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड में चला दी है ये। और हम लोग सारा खाना ख़त्म कर चुके हैं। आप देख सकते हो कि किस तरह से झटपट हमने सारा खाना ख़त्म कर लिया है। और खाना हमने खा लिया, बहुत मज़ा आया। हमें बहुत ऊंचा म्यूज़िक लग रहा था जिसकी वजह से हम ज़्यादा बातें नहीं कर पाए, चुप करके अपना खाना खाए और अब हम बाहर आ गए हैं। बहुत ही मज़ा आया। तो चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। खाना हमने खा लिया है और मैंने अपनी बहन से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ मुझे यहाँ पे ले जाओ, कि जाइंट टाइगर में ऐसी क्या चीज़ है कि जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है। और मैंने अपनी बहन से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ मुझे जाइंट टाइगर ले जाए, तो लेट्स गो देयर। नहीं, मैंने देखा। ओह दिस इज गुड। घर में है ना, कूजी कूजी रहेगा। नहीं, फिर मुझे गुस्सा आएगा जब घर में पहन के फिरोगे तुम लोग। What is this? हाँ, इतने अच्छे नहीं हैं। और ये हुडीज हैं, ये ट्राउजर्स हैं। वेरी रिजनेबल। कॉटन क्योंकि ना वो आ गया है ना। नहीं, बट ये देखना वार्म है। ये सब ट्राउजर्स हैं, ये टी शर्ट्स हैं, और वो भी ट्राउजर्स हैं। देयर आर सम हुडीज, सॉक्स। लेट्स गो इनसाइड। मैं पहले कभी स्टोर में नहीं आई हूँ, दिस इज़ फर्स्ट टाइम मैं स्टोर में आई हूँ, और काफ़ी ही अट्रैक्ट कर रहा है मुझे ये। वो कहते हैं ना रजाई ओढ़ लो, तुम इतनी सर्दी है तो रजाई ही ओढ़ लो। इतनी सर्दी लग रही है, दिल चाह रहा है रजाई ओढ़ लो। और काफ़ी विंटर क्लोथ्स वहाँ पे लगे हुए थे कि ऑलरेडी सर्दी तो आ चुकी है, बट कपड़े देख के तो और ही सर्दी लगने लग गई थी। और यहाँ पे काफ़ी सेल भी दिख रही थी। इतने रिजनेबल क्लोथ्स मुझे कभी कहीं और नहीं दिखे स्टोर्स में जितने यहाँ पे दिखे। और ये वाला टॉप तो मुझे बहुत प्यारा लगा था, आई रियली वांटेड, बट फिर मैं रुक गई। मैंने कहा नहीं, इतनी जल्दी नहीं लेती हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली काफ़ी विंटर की शॉपिंग की है, तो इसको मैं नेक्स्ट टाइम देखूँगी। तो चलें आगे जाके देखते हैं कि और क्या स्टोर में अवेलेबल है। ऑलमोस्ट सब कुछ इस स्टोर में अवेलेबल है। जैकेट्स हैं, शूज़ हैं, और किड्स सेक्शन भी अलग है। और फिर हम आगे बढ़े और हमने एक एक कपड़े को देखा, चेक किया कि क्या क्वालिटी है। इतने सस्ते जो लगे हुए हैं, तो सब क्वालिटी बहुत अच्छी थी और डिस्काउंट चल रहा था वहाँ पे। तो हम लोग अभी देख के तो आ गए हैं, बट हम फर्दर जाएंगे एक बार ज़रूर। और ये वाले शूज़ मुझे इतने कूजी लगे थे, इतने मज़े के थे कि मैं ये ज़रूर लूँगी। और आई लव दिस ड्रेसेस, ये बहुत ही मज़े के लगे थे मुझे। मैंने अपनी बहन के साथ प्लान किया है कि हम दोनों ये लेंगे और एकदम भालू टाइप लुक आएगी हमारी इसमें।
तो ये बहुत ही अच्छे हैं, विंटर्स में मैं ज़रूर बाय करूँगी ये ड्रेसेस भी। और इट्स वेरी रिजनेबल, $25 का एक ड्रेस है, पूरा रॉम्पर स्टाइल में है। वो हम लोग लेंगे और फिर आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में दिखाएंगे। आई होप आपको ये वर्ड्स याद रहें और मेरी बहन को भी कि हमने लेना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बोल दिया है। और विंटर आते ही सारी जगहों पे विंटर क्लोथ्स आ जाते हैं और आई लव टू एक्सप्लोर विंटर क्लोथ्स, क्योंकि वो इतने वार्म और कंफर्टेबल लगते हैं और इतने कलरफुल। आपको हर जगह पे रेड रेड, ब्लू ब्लू हर चीज़ दिखेगी। और ये आ गया है मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपको ज्वेलरी दिखेगी और मेरी बहन मुझे दिखा रही है मामा बियर, बाबा बियर, इस तरह के शूज़ हैं जो कि बहुत ही क्यूट लग रहे हैं और इतने रिजनेबल ये ट्राउज़र्स दिख रहे हैं। यू कैन ग्रैब फॉर योर नाइट ड्रेस। और काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी और मटेरियल भी बहुत अच्छा था, घर के कपड़ों के लिए बहुत ही इजी था। और आगे सब टी शर्ट्स लगी थी और इधर ट्राउज़र्स थे और आई थिंक इसके ऊपर भी सेल लगी हुई थी, क्लियरेंस में लगे हुए थे। और ये मेरा फेवरेट पार्ट है जिसमें ज्वेलरी थी। यहाँ पे काफ़ी ज्वेलरी दिख रही थी मुझे, बट मैंने नहीं लिया इसमें से भी कुछ, क्योंकि रिसेंटली मैंने आपको बताया कि मैंने शॉपिंग की थी। अब मैं वेट कर रही हूँ कि मैं नवंबर में बाकी करूँ, क्योंकि और चीज़ें आ जाएंगी विंटर की। और ये डिपार्टमेंट था सारा, आपको यहाँ पे यूटिलिटी और ग्रॉसरीज आपको मिलेंगी। यहाँ पे कुछ परफ्यूम्स के ड्यूब पड़े हुए थे और यहाँ पे मैंने स्पेशल रुक के सारी चीज़ें देखी और अपनी बहन को बताया कि ये मिस डियोर का है, फैंटेसी का है, ये सब ड्यूब पड़े हुए हैं। तो उसको लगने लग गया कि ये पूरी शॉप ही शायद ड्यूब से भरी हुई है और वो मुझे यहाँ से लेके जाने लगी। और यहाँ पे वो कहती शैम्पूज़ भी शायद ड्यूब में हैं, बट नहीं, सब कुछ अच्छा था, कुछ भी ऐसा नहीं था। बहुत अच्छा और रिजनेबल स्टोर था। और मूविंग फॉरवर्ड मुझे ये किड सेक्शन दिख गया जिसमें ये बहुत ही क्यूट सा ड्रेस था और छोटू से इसमें इसके शूज़ थे और इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं था, बट हम गुजर रहे थे और मुझे बहुत अट्रैक्ट किया और मैं अंदर घुस गई। और इतना अच्छा इसका मटेरियल था कि मैं आगे जाके और बाकी चीज़ें भी देखने लग गई। और इसी तरह से आगे बेबी बॉयज़ और बेबी गर्ल्स के ड्रेसेस थे। और यहाँ पे ये भी आप देखो, एक सेम ड्रेस है और उसके साथ छोटू से शूज़ हैं। अब हमने डिसाइड कर ही लिया था कि हम लोग बाहर जा रहे हैं कि मेरी बहन की नज़र बुक्स पे पड़ी और उसको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है। वो जहाँ पे भी देखती है बुक्स और वो इकट्ठी करने लग जाती है। और यहाँ पे ये मुझे ये बुक दिखा रही थी कि ये उसने बहुत सालों पहले ही पढ़ ली थी। मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है बुक रीडिंग का, उसको बहुत शौक़ है। उसके पूरे रूम में एक कॉर्नर है बुक रीडिंग का जो कि उसने बुक्स इकट्ठी की हुई हैं और मैं उसको गिफ्ट तो करती रहती हूँ, बट मैंने खुद नहीं कभी पढ़ी हैं। और ये था हमारा छोटा सा विजिट इस स्टोर में, विच इज़ जाइंट स्टोर। ये था हमारा छोटा सा विजिट इस स्टोर में। अब हम जा रहे हैं बाहर और आज हमने बहुत ज़्यादा घूमना है, फुल टू घूमना है। अब हम जा रहे हैं घर। नो इतनी देर बाद, एक हफ्ते के बाद बाहर निकलने का मौका मिला है तो क्यों ना फुल घूमें, एकदम घूम घूम के फिर घर जाएं। और मास्क लगाने की इतनी आदत हो गई है कि मैं गाड़ी में भी समटाइम उतारना भूल जाती हूँ मास्क, और लोगों को लगता है शायद मैं पैसेंजर हूँ और ये मेरा ड्राइवर है। और अब हम खाएंगे तुलसी, क्लासिक मीठा पान मसाला। अच्छा, मुझे तुलसी पसंद तो है बट मुझे ये वाली तुलसी नहीं पसंद है, मुझे दूसरी पसंद है जिसके अंदर सपारी नहीं होती है। चलिए के बिना। हाँ। अभी बहुत आ गई हैं, वो ब्लू कलर की पैकिंग में होती हैं
उसमें छालिया नहीं होता। और इस बार हम लोग पाकिस्तानी सुपरमार्केट गए थे, वहाँ से हम लोग लेके आए हैं। और वैसे पहले हम लोग ये वाली ढूंढते थे, हमें कभी मिलती भी नहीं थी। इस बार हमें जब आदत हो गई है छालिए के बिना खाने की, तो हमें ये वाली मिल गई है। ये है दुनिया का असूल कि जिस चीज के पीछे भागोगे वो नहीं मिलेगी। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि अब हम घर ही जाएंगे, क्योंकि घर में बहुत काम करने वाले थे, तो अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट ज़रूर कीजिएगा। याद है ना कि पीओ बॉक्स से कुछ लिया था और वो ओपन भी करना है, सरप्राइज़ क्या है उसके अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।